फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो आपको कैंडलस्टिक पढ़ना जरूर आना चाहिए। और जो लोग बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू की है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही बेसिक चीज़ बताऊंगा, ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आप भी कैंडलस्टिक्स के बेसिक जानना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही जगह ट्यून किया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं स्मार्ट मंत्रा। वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड दिस डिस्क्लेमर। फ्रेंड्स, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये कैंडलस्टिक चार्ट और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि इन कैंडलस्टिक्स को रीड कैसे करते हैं, क्योंकि हर कैंडल का शेप अलग होता है। आप देख सकते हैं कोई कैंडल का शेप अलग है, किसी का अलग है। हर कैंडल अपनी पिछली वाली कैंडल से या किसी भी कैंडल से अलग कैंडल होती है। तो इन कैंडलस्टिक्स को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे एनालिसिस किया जाता है, मैं सारी बातें बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आइए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कैंडलस्टिक बेसिकली होता क्या है। बाय कैंडलस्टिक वी कैन रीड प्राइस मूवमेंट ऑफ ए सर्टेन ड्यूरेशन। मतलब कैंडलस्टिक से क्या है, हम एक सर्टेन ड्यूरेशन का, मान लीजिए कैंडलस्टिक जो 5 मिनट की है, 10 मिनट की है, 1 घंटे की है, 1 दिन की है, 1 वीक की है या 1 महीने की है, तो उससे हम प्राइस के मूवमेंट को रीड कर सकते हैं। ये ट्रेंड डिफाइन करने में बहुत यूजफुल होता है। इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं हु आर इन कंट्रोल, मीन्स बायर्स कंट्रोल में है या सेलर कंट्रोल में है, किसके कंट्रोल में इस समय मार्केट है, मार्केट बुलिश है या बेयरिश है, हम सबको पता लगा सकते हैं। मार्केट के सेंटिमेंट का पता लगा सकते हैं। इसलिए कैंडलस्टिक स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जानना हमें जरूर आना चाहिए। आइए मैं आपको दोनों कैंडल्स का एग्जाम्पल देके बताऊंगा कि ये कैसे रीड करते हैं। आइए देखते हैं। जनरली 2 प्रकार की कैंडल होती हैं, एक बुलिश कैंडल होती है, एक बेयरिश कैंडल होती है। जो बुलिश कैंडल होती है वो ग्रीन और वाइट होती है। और ये बुलिश कैंडल इसलिए होती है क्योंकि इसका जो ओपन होता है वो लो होता है और जो क्लोज होता है वो हाई प्राइस का होता है। मतलब जो स्टॉक का प्राइस है वो लो पर ओपन होता है और जो क्लोज होता है वो हाई प्राइस पर होता है, इसलिए इसे बुलिश कैंडल बोलते हैं। आइए इसका पूरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल इसलिए है, बुलिश कैंडल इसलिए है क्योंकि जो प्राइस ओपन हुआ है वो इस जगह ओपन हुआ है, लो पर ओपन हुआ, जो क्लोज हुआ है वो, तो इसलिए बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, व्हाइट कैंडल है। तो जो ये जो पूरा पार्ट होता है इसे हम कैंडल का रेंज बोलते हैं। जो ऊपर वाले टॉप से लेकर नीचे तक इसको रेंज बोलते हैं। ये बीच में जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये इसकी बॉडी होती है। कैंडल की बॉडी इसे कहा जाता है। जो ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है इसे हम शैडो भी बोलते हैं, विक भी बोलते हैं। ये नीचे भी दिखाई देता है और ऊपर भी दिखाई देता है। किसी किसी कैंडल में नहीं भी होता है, किसी में छोटा होता है, किसी में बड़ा होता है। आइए मतलब समझ लेते हैं इसका क्या होता है। मान लीजिए आपको इस तरह की कैंडल दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्राइस इस जगह ओपन होता है और दिन के दौरान या जिस टाइम पीरियड के आप कैंडल देख रहे हैं उसके दौरान प्राइस नीचे तक चला जाता है। तो ये जो पॉइंट होता है ये उस ड्यूरेशन का लो प्राइस होता है। मतलब उस ड्यूरेशन में अगर 5 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट में जो प्राइस है, यानी वो स्टॉक भी हो सकता है, इंडेक्स भी हो सकता है, इस जगह ओपन होता है, इस प्राइस पे ओपन होता है और वो उस ड्यूरेशन के दौरान नीचे तक जाता है, ये लो होता है। उसके बाद क्या होता है, आप देखिए, प्राइस यहाँ जाने के बाद प्राइस लगातार ऊपर बढ़ता जाता है, ऊपर बढ़ता जाता है और ये लगातार यहाँ तक पहुँच जाता है, हाई तक। ये उस ड्यूरेशन का हाई प्राइस होता है। उसके बाद जो क्लोजिंग होती है, 5 मिनट की कैंडल अगर है तो इस प्राइस पे क्लोजिंग होती है। तो इसलिए इसको बुलिश कैंडल बोलते हैं, क्योंकि ओपन ये लो पे हुई थी, जो क्लोजिंग हुआ है वो हाई पे हुआ है। अब इसमें बुलिश कैंडल से एक चीज़ और पता लग रही है कि प्राइस, जो स्टॉक का प्राइस था वो इस जगह ओपन हुआ था, लेकिन उस ड्यूरेशन के दौरान जो ट्रेडर थे वो उन्होंने कोशिश की प्राइस को नीचे ले जाने की, लेकिन प्राइस इतना ऊपर तक चला गया और अंत में यहाँ तक क्लोजिंग दी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बुल्स हावी हो गए। बियर्स ने प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की थी लेकिन क्लोजिंग ऊपर हुई है, इसलिए बुलिश कैंडल है। बुल्स इसमें हावी हो गए थे क्योंकि उन्होंने प्राइस को ऊपर क्लोज करवाया, इसलिए इसे बुलिश कैंडल भी कहते हैं। आइए अब देखते हैं बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल को जनरली ब्लैक या रेड से दिखाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ओपन हाई प्राइस पे होती है, ये हाई प्राइस है और जो क्लोज होता है वो लो प्राइस पे होता है। इसको बियरिश कैंडल इसलिए कहते हैं, देखिए प्राइस का ओपन यहाँ हुआ था, इस जगह ओपन हुआ था, बुल्स ने इसको ऊपर ले जाने की कोशिश की थी ड्यूरेशन के दौरान और ये इस प्राइस तक ऊपर गया था। बाद में बियर्स हावी हो गए, उसको प्राइस को इस पॉइंट तक ले आए थे, देखिए यहाँ तक ले आए थे और फिर बाद में क्लोजिंग यहाँ हुई थी। तो इसलिए ये बियरिश कैंडल कहलाती है क्योंकि इसका ओपन हाई था और क्लोज लो हुआ है। ड्यूरेशन के दौरान प्राइस को ऊपर ले आने की कोशिश की गई लेकिन बियर्स हावी थे, उन्होंने इसको कैंडल को नीचे क्लोज करवाया है, इसलिए ये बियरिश कैंडल है। बाकी चीज़ें सेम होती हैं
ये इसकी रेंज होती है, ये इसकी लोअर विक होती है, इसकी अपर विक होती है, शेडो भी बोलते हैं। ये कैंडल की बॉडी होती है, ये बियरिश कैंडल में ये ओपन होता है और ये क्लोज होता है। आइए अब मैं आपको डिफरेंट शेप्स की कैंडल एग्जांपल के साथ बता देता हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी कैंडल कैसे क्या रिप्रेजेंट करती है। आइए देखते हैं। ये जो फर्स्ट कैंडल आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें जो अपर विक है वो गायब है, लेकिन नीचे की विक बहुत लंबी है। अब आइए इसको एनालाइज करते हैं, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब है कि ओपन लो पे हुई है और क्लोज हाई पे हुई है, इसलिए ग्रीन कैंडल है। लेकिन इस कैंडल में एक्चुअल में हुआ क्या है, स्टॉक इस जगह ओपन हुआ था, ये प्राइस था यहाँ ओपन हुआ था, लेकिन बियर्स ने प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की और प्राइस इस लेवल तक गया, यहाँ तक गया, लेकिन उसके बावजूद बुल्स हावी हो गए और प्राइस को ऊपर ले गए और क्लोजिंग इस प्राइस पे हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, इस कैंडल को देख के आप पता लगा सकते हैं कि ये बुलिश कैंडल तो है ही है, इसमें बुल्स हावी हो रखे हैं। इसमें जो कंट्रोल है इस कैंडल का बुल्स के हाथ में है। स्टॉक का प्राइस नीचे गया था, लेकिन वो प्राइस को फिर से ऊपर ले गए। आइए अब दूसरी कैंडल देखते हैं, इसमें क्या हुआ है। ये कैंडल एक बुलिश कैंडल है, क्योंकि जो ओपन हुई है लो पे हुई है, क्लोज हाई पे हुई है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसमें ड्यूरेशन के दौरान बियर्स ने प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की, बुल्स ने भी प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन बियर्स ने फिर से प्राइस को नीचे लाने की कोशिश की है। तो इसको आप एक तरह से इंडिसिजन कैंडल भी बोल सकते हैं। इसमें दोनों की स्ट्रेंथ लगभग बराबर दिखाई दे रही है। वो बात अलग है कि प्राइस जो है ओपन प्राइस से ऊपर बंद हुआ है, इसलिए ग्रीन कैंडल है। इसी तरह से आप सारी कैंडल को एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी कैंडल से क्या आपको समझ में आ रहा है। तो कैंडल से बेसिकली हमें क्या पता लगा, हमें ट्रेंड पता लग गया, हमें ये पता लग गया कौन है कंट्रोल में, बायर्स कंट्रोल में है, सेलर्स कंट्रोल में है, क्या ट्रेंड है, मार्केट के सेंटीमेंट कैसे हैं, हमें ये सब चीज़ें पता लग जाती हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि स्टॉक मार्केट में अगर आप हैं तो कैंडल स्टिक पैटर्न रीड करना जरूर से जरूर आना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद फ्रेंड्स।